इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली के चुनाव खत्म हो चुके हैं और बीजेपी जीत चुकी है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमेशा आदमी को सोच समझकर बोलना चाहिए। देखो, जीतने से क्या मिलेगा पता नहीं, कौन पूछेगा पता नहीं, लेकिन हारने के बाद आपको ट्रोल बड़ा गंदा किया जाता है। इसलिए आप जो बोलो नाप तोल कर बोलो, बड़ बोलर ना बोलो। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बेटी आपके फादर आए हैं। Reaching the BJP headquarters, the lights in the car are on, the arc light very firmly on the Prime Minister as it should be. This really was pitched by the BJP as a Modi versus Kejriwal battle. And in that battle, Prime Minister Modi and the Bharatiya Janata Party have come out on top, 48 versus 22. How the mighty have fallen. केजरीवाल जी ना जाने कब से बोल रहे थे कि मोदी जी आप मुझे इस जन्म में तो हरा नहीं सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो इतना बड़बोला ना बोलो। हुआ क्या, अगला जन्म छोड़ो, 2025 में ही हार गए। और पार्टी चुनाव नहीं हारी है, सिर्फ भाई आप हारे हो, केजरीवाल हारे हैं, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता हारा है। तो भाई घमंड तो किसी का नहीं रहा। कहा जाता है कि भाई घमंड तो रावण का नहीं रहा। आप क्या चीज हो? कुछ भी नहीं हो। और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। निकल निकल भगवान, मेरा सबर छूटा जा रहा है, निकल। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना जी टांग। अब लोगों ने जेल पहुंचाने के लिए बटन दबा दिया यार। नहीं बोलना ना ऐसा। सच बताऊं तो यहाँ पर केजरीवाल जी ने ना इमोशनली ब्लैकमेल के जितने भी तौर तरीके होते हैं ना, वो सारे अपनाए, वो सारे हथकंडे ट्राई किए, बट कोई नहीं चला, एक भी नहीं चला। क्योंकि जनता जनार्दन अपने हिसाब से सोचती है, अपने हिसाब से फैसला लेती है। और बड़ी बात यह है, सीएम तो छोड़ो, अब ये दिल्ली के विधायक भी नहीं हैं। ये आपके हाथ में है। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। ठीक है, जैसा आप कहे। और लोगों ने यहाँ सीरियस ले लिया, कर लिए ना सारे हथकंडे, नहीं आया ना कुछ भी काम, इसलिए ज़्यादा ना बोलो। तो इसे क्या कह सकते हैं हम? कर्मों का फल ही तो बोलेंगे इसको। तो भैया आपको कर्मों का फल मिला है, आपके कर्म कैसे हैं वो आप जानो। ये लोग ना हिंदुज़्म पे, सनातनियों पे इतना हंसते थे, उनकी बातों पे। कश्मीर फाइल को यूट्यूब पे डाल दो, फ्री टैक्स फ्री, याद है ना? आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर ये तीनों के तीनों ही हारे हैं और ये तीनों के तीनों ही हंस रहे थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कर्मों का फल ही है। पर बोलने का तो बहुत कुछ मेरा भी मन है, पर रहने देते हैं। पर अम्मा से बुलवा देते हैं। अम्मा बताइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। चलो अब बात कर लेते हैं ओझा सर की। वो बेचारे टीचरी से भी गए, पढ़ाने से भी गए, चुनाव लड़ने आ गए। शेर हैं हम, हमें कोई हरा नहीं सकता, हम बताएंगे राजा कैसे बनते हैं। बन गए राजा। ये मेरी व्यक्तिगत हार है। इतना ना बोलो, इतना घमंड ना करो, ज़्यादा अच्छा है। अपना काम करो, ज़्यादा अच्छा है। चुनाव लड़ो, इलेक्शन लड़ो, जीते तो जीते, ना जीते तो ना जीते। पहले ही क्यों डमडोरा सा ढोल पीट दिया? ये मेरी व्यक्तिगत हार है। मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। क्या गारंटी है उतने लोगों ने भी वोट दिया है कुछ प्रूफ? कितनों से कनेक्ट कर पाए? इतनों से ही कर पाए? क्यों भाई, टाइम नहीं था? इतने दिन से तो सोशल मीडिया पे हो, इतने लोग कनेक्टेड हैं, मैं भी कनेक्टेड था। ये जितनी भी बड़बोली बातें हुई, छोड़े गए लंबे लंबे फुलझड़ी, कहाँ गई? वो बच्चों को सुनाई जा रही थी, कुछ रिजल्ट उनका आया नहीं। मास्टर साहब, इसलिए कहते हैं
हम क्या आपको सिखाएंगे, आप दुनिया को सिखा रहे हो। भैया ये एक सीधी सी बात है, दुनिया जानती है, पहले तोलो फिर बोलो। अब तो लोग इन्हें ओझा सर की जगह बोझा सर कह रहे हैं, समझ रहे हो बातों को। मैं नहीं बोल रहा, मेरे लिए तो आज भी ओझा सर है। भाई व्यक्तिगत हार कैसे है, केजरीवाल हारे हैं, सोदिया हारे हैं और भी भारद्वाज भी हारे हैं, तो क्या है ये व्यक्तिगत हार नहीं है भाई, पूरी पार्टी की हार है। महाराज जो है वो दुनिया को राजा बनने की टिप्स देते थे, कैसे राजा बने, कैसे राजा बने, कैसे इलेक्शन जीते। मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा ही लड़ूंगा, जीतूंगा ही जीतूंगा, कोई हरा नहीं सकता। महाराज नहीं बोलो ना इतना। अब तो वही लग रहा है भैया, फिर से आएंगे यूट्यूब पर आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे और हम सब भी सुनेंगे। अच्छे लगते हैं यार वो बातें, तो हम भी सुनते हैं, मज़ा आता है, मैं भी सुनता हूँ, उनकी सारी वीडियोस देखता हूँ। जीतने के लिए तो दुनिया लड़ती है साहब, आप चुनाव हारने के लिए लड़िए। ये होती है पावर साहब, ये होती है पावर, ये राजा बनने की मेंटालिटी। हाँ सही तो पकड़ा ही है, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि बड़बोली बातें बोलने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आदमियों ने ले रखा है। एक मोहतरमा भी हैं जिनका नाम है नीरत अब्बास। आपने ज़रूर सुना होगा इनको, बिल्कुल सुना होगा। न्यूज़ में, न्यूज़ पोर्टल्स पर चलती रहती हैं न्यूज़ें इनकी भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और ये जो नज़रों में आई है उसका कारण है इन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। और इन मैडम ने कहा कि सनातनी तो मैं हूँ, मुसलमान भी हूँ, तो अब दो दो वोट मिलेंगे, दोनों साइड से वोट मिलेंगे कांग्रेस को, तो चलते हैं कांग्रेस के अंदर। पर वही दुर्भाग्य, पहले भी कांग्रेस को 0 सीट मिली थी और इस बार भी 0 सीट मिली है। लोग तो ऐसे ऐसे मीम बना रहे हैं कि बोल रहे हैं राहुल भाई 0 चेक कर लेना। अब इन मैडम ने सोचा कि ये दिल्ली से हैं, अब ये जाएंगी, वोट डालेंगी तो इन्हें सपोर्ट भी मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी जीती तो इन्हें कुछ अच्छा भी मिलेगा। बट इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक चीज़ से कि जो इनके पहले सपोर्टर्स है उनसे इन्हें अब हेट मिल रही है। से मैंने भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, तभी से लगातार कुछ बेनाम और फेसलेस ट्रोलर्स मुझे ट्रोल कर रहे हैं। अब ये देखो कि सिर्फ अतिशी मारलेना जीती है इनमें से। अतिशी मारलेना ही सिर्फ जेल नहीं गई है, और इस इलेक्शन के अंदर एक और फीमेल हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है। उनका नाम है स्वाति मालीवाल, और उन्होंने अच्छा काम किया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुतों का कैरियर ख़राब किया है, स्पेशली अरविंद केजरीवाल का इस बार। चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर दो यार।